हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि इन दिनों अभी अप्रैल महीने की आज 14 तारीख हुई है, लेकिन और बैसाख माह की शुरुआत हुई है, लेकिन गर्मी का प्रकोप भीषण है। तो इस गर्मी पर ही मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक छोटी सी कविता, जिसका टाइटल है गर्मी तानाशाह। और इस कविता को लिखा है गिरीश पंकज जी ने। ये रहने वाले हैं रायपुर छत्तीसगढ़ के। तो आइए फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करती हूँ इस छोटी सी कविता की, जो कि गर्मी पर आधारित है। उफ, ये गर्मी गर्मी है या बनकर बैठी तानाशाह। उफ, ये गर्मी गर्मी है या बनकर बैठी तानाशाह। सूख रही है ताल तलैया, प्यासी दिखती है गौरैया। सूख रही है ताल तलैया, प्यासी दिखती है गौरैया। सूख रहा है कंठ धरा का, जल बरसाओ बादल भैया। सूख रहा है कंठ धरा का, अब तो जल बरसाओ बादल भैया। यहाँ वहाँ हर जीव कर रहा, अब तो केवल आह। यहाँ वहाँ हर जीव कर रहा, अब तो देखो केवल आह। उफ, ये गर्मी गर्मी है या बनकर बैठी तानाशाह। वृक्ष पिता की छाया प्यारी। यहाँ पर वृक्ष की तुलना पिता से की गई है। जिस तरह से पिता की छांव में जब पिता का साया हमारे ऊपर होता है तो हम एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं, उसी तरह से फ्रेंड्स इस तपती और चिलचिलाती गर्मी में पेड़ की ठंडक भी हमें उसी तरह से सुकून प्रदान करती है, जिस तरह से पिता का साया हमें सुकून प्रदान करता है। तो यहाँ पर पिता की तुलना वृक्ष से की गई है। वृक्ष पिता की छाया प्यारी, इनका जीवन है बलिहारी। ऐसे हरिहर दानी पर भी क्यों चलती है जाले मारी। समझदार यह मानव आखिर, समझदार यह मानव आखिर, क्यों है ऐसा बेपरवाह। उफ, ये गर्मी गर्मी है या बनकर बैठी तानाशाह। सुन मानव का दुखमय स्वर, सुन मानव का दुखमय स्वर। गर्मी हो गई तुरत मुखर, गर्मी हो गई तुरत मुखर। नष्ट करोगे धरती को तो हो जाऊंगी और प्रखर। नष्ट करोगे धरती को तो हो जाऊंगी और प्रखर। अपनी बर्बादी की मानव लोगे आखिर तुम कब था। अपनी बर्बादी की मानव लोगे आखिर तुम कब था। उफ, ये गर्मी गर्मी है या बनकर बैठी तानाशाह। फ्रेंड्स, ये जो गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा हो रही है, इसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम सभी हैं। हमारा विलासितापूर्ण जीवन, जिसने खेतों को कम करके घर बनाए, पेड़ों को नाट काट कर फैक्ट्रियां बनाई और उनके जो अपशिष्ट पदार्थ निकले, उसने हमारे जल को प्रदूषित किया। और आज विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए जिस तरह से हम इलेक्ट्रिकल चीज़ों पर बिल्कुल एक तरह से आधारित हो गए हैं, उन्हीं पर निर्भर हो गए हैं, कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए हानिकारक ही है। आज जिस तरह से हम अपने घरों में एसी, फ्रिज, कूलर और बाकी की चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जिस तरह से पेड़ों का कटान अब भी जारी है, इतना ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी, पिछली बार तो मोदी सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चलाया था, जिसके तहत बहुत सारे पौधों का पौधरोपण भी हुआ। लेकिन क्या सिर्फ पौधरोपण करना ही काफ़ी है? पौधों का पौधरोपण करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पौधों को रोपित करने के बाद उनकी उसी तरह से देखरेख करनी चाहिए, जिस तरह से हम एक
बच्चे की करते हैं, एक नवजात शिशु की करते हैं, क्योंकि पौधों को केवल रोप कर हम सुकून नहीं पा सकते, बल्कि जब तक उनका लालन पालन सही ढंग से नहीं होगा वो सूख जाएंगे, ना ही उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा और ना ही उनकी देखरेख होगी, तो फिर वो कैसे वृक्ष बनेंगे। तो एक तो पेड़ों की कटान रुकनी चाहिए और दूसरी तरफ पौधरोपण भी होना चाहिए। और कोशिश करें कि इलेक्ट्रिकल चीज़ों का प्रयोग तभी करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और एसी वगैरह से जो गैस निकलती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों का प्रयोग ना करें, बल्कि पौधरोपण करें और अपने पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करें और इस गर्मी की तानाशाही से बचें। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।